शुरुआत करते हैं आज की इस डीप डाइव चर्चा की। हमारे सामने ना आईएमडी, स्काईमेट और कुछ बेहतरीन रिसर्चर्स के नोट्स रखे हैं। काफी सारा डेटा है आज। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है 2026 के मॉनसून को डिकोड करना। ओके। न्यूज़ में कमजोर मॉनसून का बड़ा हल्ला है, हम्म। लेकिन हम देखेंगे कि क्या वाकई घबराने की जरूरत है। सही कहा। ये सिर्फ हेडलाइन भी तो हो सकती है। वही तो, अगर हम भारत की $4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी को एक कंप्यूटर मान लेना, हम्म। तो मॉनसून उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत सही कहा आपने। देश की 18% इकोनॉमी यानी हमारी पूरी कृषि व्यवस्था इसी ओएस पर चलती है। और सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं, मतलब ये ओएस देश में लगभग 70% बारिश लाता है। आधी आबादी की रोजी रोटी इसी से तय होती है। अगर इस सिस्टम क्रैश हुआ ना तो असर हर घर तक पहुंचता है। तो अगर ये ओएस इतना अहम है, तो इस साल इसमें कौन सा बग आ रहा है? बग यानी अल नीनो। हाँ, क्योंकि पिछले 2 साल तो प्रशांत महासागर में ला नीना था, मतलब पानी ठंडा था, जिसने हमारी हवाओं को मदद की। लेकिन अब हर जगह अल नीनो की चेतावनी है। बिल्कुल, समुद्र गर्म हो रहा है। तो क्या इसका सीधा मतलब ये है कि हम सूखे की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, अल नीनो का नाम सुनते ही ना सीधे सूखे की याद आती है। हाँ, डर तो लगता है। पर हमेशा ऐसा नहीं होता। डेटा के हिसाब से इस साल बारिश एलपीए यानी लॉन्ग पीरियड एवरेज के लगभग 92 से 94% के बीच रहेगी। अच्छा, लॉन्ग पीरियड एवरेज मतलब पिछले 50 सालों की बारिश का जो ऐतिहासिक औसत है। रुकिए, अगर ऐतिहासिक औसत की 94% बारिश हो रही है, तो ये कोई भयंकर सूखा तो नहीं लगता? हाँ, सुनने में तो नहीं लगता। मतलब 100 में से 94 नंबर तो अच्छे ही माने जाते हैं ना? फिर इतना पैनिक क्यों है? पेच इसी 94% के अंदर छिपा है। कैसे? ये जो बारिश है ना, ये पूरे 4 महीने एक जैसी नहीं होगी। अनुमान है कि जून का महीना एकदम सामान्य रहेगा। क्योंकि तब तक अल नीनो पूरी तरह सेट नहीं होगा। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे जैसे प्रशांत महासागर में गर्मी बढ़ेगी, वो नमी लाने वाली हवाओं को कमजोर कर देगा। ओहो। तो असली खतरा ना जुलाई, अगस्त और खासकर सितंबर में है। तब बारिश में अचानक बड़ी गिरावट आ सकती है। मतलब ये तो स्कूल के उस रिपोर्ट कार्ड की तरह हो गया, जहां ओवरऑल तो 90% मार्क्स दिख रहे हैं, लेकिन अगर मेन सब्जेक्ट में ही फेल हो गए तो वो 90% किसी काम का नहीं। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। यहाँ उस मेन सब्जेक्ट का मतलब है उत्तर और मध्य भारत के राज्य, जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी। हाँ, और एमपी, राजस्थान भी। अगर इन्हीं राज्यों में जुलाई अगस्त में बारिश नहीं हुई ना तो पूरी खरीफ फसल का चक्र बिगड़ जाएगा। तो बेसिकली कुल आंकड़े से ज्यादा ये जरूरी है कि बारिश कहाँ और कब हो रही है। 100% सच। उत्तर और मध्य भारत में रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां बुआई का अहम समय प्रभावित होगा। और दक्षिण का क्या हाल रहेगा? दक्षिण के राज्यों में जैसे केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, यहाँ सामान्य बारिश की ही उम्मीद है। तो ये ओवरऑल एवरेज का नहीं बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन का खेल है। समझ गई। लेकिन अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन इतना असमान है, तो आम इंसान की जेब पर और देश की ग्रोथ पर इसका क्या असर होगा? क्योंकि मुझे याद है 2014 और 15 में भी हमने ऐसे ही अल नीनो वाले साल देखे थे। तब तो हालात काफी खराब हुए थे। देखिए, 14-15 के मुकाबले ना भारत का आज का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर काफी अलग है। कैसे? हमारे पास अब ऐसे शॉक एब्जॉर्बर्स हैं जो पहले नहीं थे। जैसे अगर हम अप्रैल 2026 की शुरुआत का डेटा देखें। हाँ, जो रिसर्च नोट्स में था। बिल्कुल। हमारे जलाशयों यानी रिजर्वॉयर्स का लेवल 44.6% था, जो कि पिछले 10 साल के औसत से कहीं ज्यादा है। अच्छा, यानी हम गर्मियों की शुरुआत किसी खाली टैंक्स के साथ नहीं कर रहे। एकदम सही। हमारे वाटर बैंक अकाउंट में पहले से ही काफी बैलेंस है। हाँ, वो एक बड़ा कुशन है हमारे पास। और सिर्फ पानी ही नहीं, मुझे लगता है कि पीएम किसान जैसी जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजनाएं हैं, वो भी एक बड़ा बफर हैं। बिल्कुल है। मतलब अगर फसल खराब भी हो जाए, तो कम से कम बुनियादी खर्च के लिए नकद पैसा तो होता ही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पहिया एकदम से रुकता नहीं है। इसी वजह से तो ग्रामीण मांग अचानक से धड़ाम नहीं होती। लेकिन एक जगह है जहां हमें थोड़ा सतर्क रहना होगा। कौन सी? महंगाई। हमारे सीपीआई इंडेक्स में ना जो रिटेल महंगाई मापता है, उसका 37% हिस्सा सिर्फ खाने पीने की चीजों का होता है। अरे हाँ, तो जब अगस्त सितंबर में बारिश कम होगी, मंडियों में सप्लाई घटेगी, तो सब्जियों के दाम तो आसमान छूने लगेंगे। अल नीनो के सालों में सब्जियों की महंगाई ऐसे ही तेजी से बढ़ती है। तो इस साल भी ऐसा हो सकता है। हाँ,
हो सकता है। इससे ओवरऑल महंगाई दर में लगभग 20 से 25 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आ सकता है। मतलब 1/4% के करीब। हाँ, जो कि एक छोटा जंप है। अच्छी बात यह है कि इसका देश की जीडीपी ग्रोथ पर कोई बहुत विनाशकारी असर नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 2026 का मानसून एक मैक्रो रिस्क जरूर है, जिसे हमें बस मॉनिटर करना है। बिल्कुल, ये कोई बड़ा संकट नहीं है जिससे डरा जाए। हाँ, अखबारों के हेडलाइन देख के पैनिक करने के बजाय ना नजर जुलाई अगस्त के डिस्ट्रीब्यूशन और सब्जियों की कीमतों पर होनी चाहिए। एकदम सही निष्कर्ष निकाला आपने। चलिए जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जिस तेजी से भारत की सिंचाई तकनीकें, नीतियां और रिजर्वॉयर सिस्टम मजबूत हो रहे हैं, क्या भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मानसून प्रूफ हो जाएगी? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, क्या कभी ऐसा होगा कि बारिश कम या ज्यादा होने का हमारी आर्थिक विकास दर पर कोई सीधा असर ही ना पड़े? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।